जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। नारद ऋषि राजा पृथु को कार्तिक महात्म्य सुना रहे थे। नारद जी ने कार्तिक मास का महात्म सुनाया तो राजा पृथु हाथ जोड़कर उत्कंठा दिखाते हुए बोले कि हे ऋषि, आपने मुझे कार्तिक महात्म सुनाकर धन्य कर दिया। अब आप मुझे कार्तिक का व्रत स्नान करने वाले पुरुषों को क्या पुण्य फल मिला, ये भी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद ऋषि ने कार्तिक का व्रत करने वाले ब्राह्मण धर्मदत्त का वृत्तांत सुनाया कि कैसे ब्राह्मण धर्मदत्त ने कार्तिक व्रत किया और उसके पुण्य का आधा फल कलहा राक्षसी को देकर उसका उद्धार किया। ये सभी वृत्तांत हमने अध्याय 19 और 20 में सुना। आज हम अध्याय 21 और 22 सुनेंगे, जिसमें सुनेंगे कि जब विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील कलहा राक्षसी को लेने आए तो उन्होंने धर्मदत्त ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा की। धर्मदत्त ब्राह्मण ने विष्णु के दूतों से कुछ सवाल पूछे तो विष्णु के दूतों ने बड़े ही नम्र होकर ब्राह्मण धर्मदत्त को कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास का वृतांत सुनाया। आइए हम भी उसी वृतांत को सुनेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नारद जी राजा पृथु को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजा, जब विष्णु के गणों ने ब्राह्मण धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा राक्षसी हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। इस प्रकार विष्णु गणों के वचन सुनकर ब्राह्मण विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला कि मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से दुख का नाश करने वाले विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न और समीपता देने वाला क्या ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? तब श्री विष्णु के गण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें एक इतिहास समेत एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं। एकाग्र मन होकर सुनो। कांचीपुर में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया। वहां उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का रतनमणि, मोती और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। उसके पश्चात दंडवत प्रणाम करके वहीं पृथ्वी पर बैठ गया। राजा ने देखा कि कांचीपुर का ही रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम विष्णुदास था आया। उसने तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र और मंत्रों से विधि पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे सभी रतन ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह माणिक और सुवर्ण से पूजा की थी, तो तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? मैं जानता हूँ कि तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है। तू ढोंगी है जो तूने मेरी अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, तुम भक्ति नहीं जानते हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनी राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? विष्णु के गण आगे बताते हुए कहते हैं कि इस तरह से दोनों आपस में बहस करने लगे। फिर राजा भी गर्व सहित कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए। यदि तुझे अपनी भक्ति का इतना ही घमंड है तो अब देखते हैं। राजा वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों को देखकर बोला, आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको दें या इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा महल को चला गया और मुग्दल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु
का यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और बहुत सा अन्न तथा दक्षिणा दी। दूसरी तरफ विष्णुदास भी देव मंदिर में रहकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और उसे सींचा तथा द्वादक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करने लगा। षोडशोपचार, नृत्य, गीत आदि मंगलों से नित्य विधि पूर्वक विष्णु की पूजा करने लगा। चलते फिरते, भोजन तथा शयन करते समय सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता था। विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय व्यतीत हो गया। 21वां अध्याय समाप्त, 22वां अध्याय प्रारंभ। इसमें हम सुनेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को अपना द्वारपाल बना लिया। विष्णुगण ब्राह्मण धर्मदत्त को बताते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन ब्राह्मण विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थों को वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी कोई रसोई पवित्र सामग्री चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह मेरी सन्यासी की रसोई है, एक सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग मैं नहीं करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। भोजन बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया और इस तरह की बातें वह सोचने लगा। इतने में ही उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है। भूख से सताया हुआ दुखी और हार्ड चर्म अवशेष उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चांडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उस आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चांडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चांडाल को देखकर अपने अंग वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में वह चांडाल उसको दिखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित ब्राह्मण ने देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उसको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता तथा ऋषि गणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त ब्राह्मण का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने उसको देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए ब्राह्मण को देखकर राजा चोल अपने गुरु मुदगल को बुलाकर बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किए थे, वही
विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया, दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात्कार दर्शन दिया। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु के गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। इसके पश्चात चोल राजा यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब अग्नि कुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। अतः जो विष्णुदास है वह भगवान का द्वारपाल पुण्यशील हो गया, और जो चोल राजा हैं वह भगवान विष्णु के द्वारपाल सुशील बने। इन दोनों ही बराबर रूप वालों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। 22वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आने वाली वीडियो में हम कार्तिक महात्म का अध्याय 23 और 24 सुनेंगे। अगर आपने अभी तक कार्तिक महात्म का अध्याय 1 से 20 तक नहीं सुना है तो आप चैनल अध्यात्म कथा सागर पर सुन सकते हैं। धन्यवाद।